ये कहानी है टूनी चिड़िया की और एक दुष्ट कौवे की। दुष्ट कौवा हमेशा टूनी चिड़िया के बच्चे को रुबाता रहता है और उसको मारता रहता है। क्या हुआ बुलबुल बेटे, आप क्यों रो रही हो? किसने सताया आपको? किसी ने मारा हो तो मेरे बेटे मुझे बताओ, मैं उसको बताऊंगी जाकर और उसको डांटूंगी। टूनी चिड़िया ने बुलबुल से बहुत पूछा कि उसको किसने मारा, पर बुलबुल बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई थी। वो अपनी मम्मी को बता ना सकी। पर टूनी चिड़िया समझ गई थी कि किसने मारा, इसलिए वो तुरंत उठकर कालू कौवे के पास चली गई, क्योंकि पिछली बार भी काले कौवे ने उसकी बुलबुल को सताया था और मारा था। वो तुरंत ही काले कौवे के पास आ गई और काले कौवे से कहती है, दुष्ट कालू कौवे, मैंने तुझको कितनी बार कहा है कि मेरे बुलबुल से दूर रहो, पर तुम नहीं मानते। मेरी बुलबुल को सताते रहते हो और मारते रहते हो। तुम्हें क्या मजा आता है मेरी बुलबुल को रुबाने में? वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और नादान है। तुम क्यों सताते रहते हो? मैं अब की बार तुम्हारी शिकायत राजा के पास लगाऊंगी और राजा के पास जाकर कहूंगी कि ये मेरे बुलबुल को मारते और पीटते हैं। अरे जा जा दो कोड़ी की टुनटुनी, बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे। तू क्या मेरी शिकायत लगाएगी? मैं क्या राजा से डरता हूँ? और क्या मैं तुझसे डरता हूँ? मेरा बच्चा तो ऐसे ही तेरी बुलबुल को रुवाएगा और पीटेगा। जा जो करना है कर ले, जिसको बुलाना है बुला ले, मैं नहीं डरता। दुष्ट कालू कौवा नहीं माना। टुनटुनी ने बहुत समझाया पर नहीं माना। फिर टुनटुनी वहां से राजा के महल में चली गई और बोली, राजा जी, मेरी आपसे विनती है कि हमें बचा लो और मेरी बच्ची बुलबुल को बचा लो। दो दुष्ट कालू कौवे मेरी बच्ची को सताते रहते हैं और मारते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उनको मार डाले। मैं बहुत डरी हुई हूँ। कुछ करो राजा जी, उनको बुलाओ और उनको समझाओ आप। तुम चिंता ना करो टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको कोई नहीं सताएगा आज के बाद। फिर राजा अपने मंत्री को कहकर उनको देखने भेजता है कि वो सताते हैं कि नहीं सताते। दुष्ट कालू कौवे को मंत्री ने देख लिया चिड़िया को सताते हुए। फिर उसने राजा को बताया। फिर राजा ने दोनों कौवे को बुलाया और कहा उनसे, ए दुष्ट कालू कौवे, तुम्हारी शिकायत बहुत बार आ चुकी है और तुम क्यों सताते हो नन्ही नन्ही चिड़ियाओं को? तुमको दया नहीं आती उन पर? तुमको मैं अब इस जंगल से ही निकाल देता हूँ। तुम कहीं भी रहो पर इस जंगल में नहीं रहना आज के बाद। अगर तुम दिखे तो तुमको मैं मारने की सज़ा दे दूँगी। और फिर वे दोनों चले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।